सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अब ऐसी मुसीबत में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। तीनों तरफ शैतानी शक्तियों से घिर चुके थे और एक तरफ गहरी खाई थी और खाई के उस पार नुकीले कांटे बिछे हुए थे। तब बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके एक धनुष, बाण और रस्सी का निर्माण किया और तीर के अंतिम छोर पर एक रस्सी बांधी। उन्होंने फिर धनुष पर उस तीर का संधान किया और नुकीले कांटों की दूसरी छोर पर निशाना साधकर बाण छोड़ा। तीर जाकर दूसरी तरफ के एक पेड़ पर जा लगा। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही उस रस्सी का दूसरा छोर अपनी कमर पर बांध दिया। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम इस रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ जाने का प्रयत्न करो, मैं तब तक इनको रोकने की कोशिश करता हूं। सिद्धार्थ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, बाबा, इस रस्सी का एक छोर आपकी कमर से बंधा हुआ है, आप मेरा वजन किस प्रकार ले पाएंगे? बूढ़े बाबा ने कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने गुरुदेव विश्वनाथ जी के पास गरिमा नाम की सिद्धि की है। इसमें मैं अपना वजन पर्वत से भी अधिक भारी कर सकता हूं, इसलिए तुम्हारे वजन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाओ, देर मत करो। ये कहकर बूढ़े बाबा ने मंत्रोच्चारण करके अपना पैर वहीं पर जमा दिया। सिद्धार्थ उस रस्सी पर छलांग लगाकर उस पार जाने ही वाला था कि अचानक सिद्धार्थ का पैर भूतों ने पकड़ लिया। ये देखकर बूढ़े बाबा ने तुरंत ही अपने हाथ में ली हुई लाठी को सिद्धार्थ के हाथ में दी और उससे कहा, मेरी गरिमा सिद्धि शुरू होने के साथ ही कवच टूट चुका है और इस लकड़ी से खुद को बचाने का प्रयत्न करो। सिद्धार्थ ने उस लकड़ी से खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक साथ सैकड़ों भूत उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगे थे। गौरी ने चिल्लाते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और उसे पूरी शक्ति लगाकर खींचने लगी, लेकिन कहां गौरी की शक्ति और कहां पर सैकड़ों भूतों की शक्ति। बूढ़े बाबा ने आखिरकार अपनी गरिमा सिद्धि का प्रयोग छोड़ दिया और सिद्धार्थ को खींचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक भूतों ने सिद्धार्थ को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया था। सिद्धार्थ को पूरी तरह भूतों ने ढक दिया था। सैकड़ों भूत प्रेत सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ बैठे थे। बूढ़े बाबा कुछ करने जाते उससे पहले बूढ़े बाबा को भी सैकड़ों भूतों ने खींच लिया और पकड़कर उनके ऊपर चढ़ने लगे। गौरी डर के मारे चीखी, लेकिन वो भी कुछ करने जाए उससे पहले उसके पैर भी भूतों ने पकड़ लिया और उसे भी खींच लिया। उस तरफ एक विशाल कमरा था जिसमें चारों तरफ सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थी और अपने सिर के ऊपर नीचे पैर तक काले, सफेद और लाल रंग के कपड़े पहने हुए कुछ लोग हाथ में पुस्तक लेकर खड़े थे और उनके बीच में दीवार पर एक गोलाकार चित्र बनाया गया था जिसके बीच में एक सीधा त्रिकोण और उल्टा त्रिकोण था। उसके ऊपर किसी बकरे के चेहरे जैसा कुछ चित्रित किया हुआ था। सभी लोग एक साथ किसी अनजानी भाषा में कुछ गुनगुना रहे थे। वहां पर उनके बीच में जमीन पर छाया और मुस्तफा बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। कुछ देर में छाया को होश आया और उसने अपना सर पकड़ा और हैरान होकर आजू बाजू में देखने लगे। उसे कुछ देर कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना सिर पकड़कर कहा, मैं कहां हूं? वहां पर खड़े हुए लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमने लगे। छाया अपना सर पकड़कर उठी और उसने आजू बाजू में देखा। उसे दीवार के ऊपर जो चिन्ह बनाए हुए थे वो देखे। उसे ये देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी शैतान को पूजने वाले गिरोह के बीच में आ चुकी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो समुद्री तूफान में फंसी हुई थी और एक बड़ी सी मछली द्वारा निगली जा चुकी थी। फिर वहां मुस्तफा के साथ वो यहां पर पहुंची कैसे? कुछ समय में वहां खड़े लोगों की पूजा खत्म हुई और उसमें से किसी एक ने छाया को एक अनजान सी भाषा में कुछ पूछा। पहले तो छाया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने मुस्तफा से दुनिया की सारी भाषाओं को समझने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए छाया ने उस ज्ञान का उपयोग करते हुए उसके प्रश्न का अर्थ निकाला। उस व्यक्ति ने उससे पूछा था, किस प्रयोजन से हमारी तरफ आ रही थी? छाया ने उत्तर दिया, मैं तो कहीं और जा रही थी। तुम लोग मुझे और मेरे पति को यहां पर किस प्रकार लेकर आए?
छाया के इस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति ने नहीं दिया, बल्कि उसने छाया का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर गया। वहां पर एक कांच का गोला था। उस व्यक्ति ने उस कांच के गोले के ऊपर अपना हाथ रखा और छाया को उसके अंदर देखने का इशारा किया। कुछ ही पल में उस कांच के गोले के अंदर एक दृश्य दिखाई देने लगा। उस दृश्य में उसने खुद को देखा, जिसमें वो समुद्री तूफान में डूब रही थी। छाया ध्यान से देखने लगी। उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वो और मुस्तफा दोनों डूब रहे थे और एक विशाल समुद्री दैत्य उसकी तरफ तैर कर आ रही थी। उनके पास आकर उस विशाल मछली ने अपना मुंह खोला और छाया और मुस्तफा दोनों उसके मुंह के अंदर चले गए। इस मछली ने अपना मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उस विशाल समुद्री दैत्य ने समुद्र में तूफान के कारण बन रहे भंवर के ऊपर से जोर से छलांग लगाई और उस भंवर को पार करके आगे निकल गई। कुछ देर आगे जाकर वो मछली किसी जमीन के पास पहुंच गई और तुरंत ही उस मछली ने अपना मुंह खोला और छाया और मुस्तफा दोनों को बाहर उगल दिया। छाया और मुस्तफा दोनों ही बेहोश हो चुके थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने छाया और मुस्तफा को पानी से बाहर खींचकर निकाला और एक गाड़ी में डालकर उन्हें कहीं पर लेकर गए। ये देखकर छाया हैरान रह गई। छाया कुछ पूछना चाहे उससे पहले उस व्यक्ति ने उस अनजानी भाषा में फिर से उससे पूछा, तुम यहां तक किसी प्रयोजनवश ही आ रही थी? हमने तुम्हारी काले मंसूबों को मीलों दूर से पहचान लिया था। अब हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि हमसे झूठ बोलोगी तो हमने तुम्हें बचाया है, तुम्हें मारने में भी हमें समय नहीं लगेगा। ये सुनकर छाया को ये महसूस हुआ कि ये लोग काफी पहुंचे हुए थे, छाया की शक्तियों को टक्कर देने की क्षमता रखते थे, इसीलिए उस वक्त उनसे भिड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए छाया ने विनम्रता से उत्तर दिया, अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैं यहां पर काली विद्याओं का विश्लेषण करने आई हूं और कुछ सीखने भी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम सिर्फ सीखने नहीं आई हो, तुम बहुत कुछ करने आई हो। छाया ने कहा, हां, मैं आप लोगों की काली विद्या की शैली सीखने आई हूं और मेरी काली शक्तियों की श्रेणी को ऊपर उठाने आई हूं। छाया की बात सुनकर वो शांत हुआ और छाया ने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं? आप किसको पूछते हो और हम कहां पर हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हम लूसीफर को पूछते हैं। दुनिया जिसे भगवान मानती है उसकी विलोम शक्ति है लूसीफर, और उसको प्रसन्न करके उसकी पूजा द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। और इस वक्त तुम जहां पर खड़ी हो वो चर्च ऑफ सैटन है। हमारी पवित्र किताब सैटेनिक बाइबल में लिखे गए विधि के अनुसार हम काली विद्याओं को जागृत करते हैं। विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोना, माया जाल इत्यादि को हम करते और सिखाते हैं। हमारा ध्येय है कि हम पूरी दुनिया में लूसीफर का धर्म स्थापित करें। छाया ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये सीखना चाहती हूं। उस व्यक्ति ने कहा, ये हम किसी भी ऐरे गहरे को नहीं सिखाते। यदि तुम्हें यह सीखना है तो तुम्हें हमारे धर्म में दीक्षा लेनी पड़ेगी, तुम्हें सैटनिक नन बनना होगा। छाया ने बिना सोचे ही तुरंत स्वीकृति दे दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात यह है कि हमारे सर्वोच्च सैटेनिक प्रिस्ट, हम सबके बुजुर्ग पुजारी कल ही हमारे यहां पर तशरीफ ला रहे हैं और उनके ही हाथों तुम्हारी दीक्षा होगी। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। छाया ने सर झुकाकर हां कहा। मुस्तफा को अब तक होश नहीं आया था, लेकिन छाया को उसकी पड़ी भी नहीं थी। छाया मन ही मन सोचकर इतरा रही थी कि बहुत ही जल्दी वो पाश्चात्य शैली के काले जादू पर भी प्रभुत्व हासिल कर लेगी। उस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा पूरी तरह भूत प्रेत और पिशाचों के भीड़ के बीच में धंस चुके थे। उसी वक्त वहां पर अनंग पिशाच उड़ता हुआ आया और उसने अपनी मायावी चाबुक से उन भूत प्रेत और पिशाचों के टोलों पर जोर जोर से वार किया। चाबुक लगते ही कई सारे भूत प्रेत और पिशाच उड़कर दूर जाकर गिरने लगे। उसके कंधे पर बैठी मोतीबाई ने अपनी मायावी शक्ति से अपने हाथ से आग के गोले छोड़ने शुरू किए। आग के गोले की वजह से सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के ऊपर रहे सारे भूत प्रेत और पिशाच दूर भागने लगे। अनंग पिशाच तुरंत ही उड़कर नीचे आया
और अपने शरीर की काया बढ़ा दी और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को खींचकर अपने ऊपर ले लिया और तुरंत ही आसमान में उड़ गया। ऊपर जाते ही उसने और मोतीबाई दोनों ने मिलकर हवेली के आसपास रहे हुए सारे भूत प्रेत और पिशाच के ऊपर आग के गोले बरसाए और वे सभी जलने लगे। अनंग पिशाच तीनों को लेकर तुरंत ही वैद्यशाला पहुंचा और मोतीबाई सहित तीनों को नीचे उतारा। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को हल्की फुल्की चोटें लगी थी। उसे वहां पर देखकर बूढ़े बाबा ने तुरंत ही उससे पूछा, बेटा तुम यहां पर कैसे? तुम्हें तो इस वक्त पद्म सरोवर में होना चाहिए था ना? सिद्धार्थ ने पूछा, हाँ, तुम्हारा तो आज महापरिवर्तन था ना, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मोतीबाई ने उन तीनों को सारा किस्सा कहकर सुनाया। जब तीनों को यह पता चला कि उनकी रक्षा करने के लिए अनंग पिशाच ने अपने जीवन में आने वाले सबसे बड़े अवसर को गवा दिया था, तब उन्हें बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ अनंग पिशाच के गले से लग गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, हमारी रक्षा करने के लिए तुमने अपने सबसे बड़े अवसर को यूं ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि यह अवसर तुम्हारी जिंदगी में फिर लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। तुम्हारे जैसा निस्वार्थ मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। बूढ़े बाबा ने भी अनंग पिशाच के सर पर हाथ फिराया और उससे कहा, बेटा यदि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और होता तो शायद इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देता। तुम वाकई में एक महान व्यक्तित्व हो, तुम पर बहुत गर्व होता है। तब उसी समय पीछे से बुलंद स्वर में किसी ने कहा, हमें भी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गए। आखिर कौन था जिसने पीछे से आकर अनंग पिशाच की प्रशंसा की? क्या छाया उनकी विधि से काला जादू सीख पाएगी? जिस मुख्य पुजारी की बात उस व्यक्ति ने कही थी, जिसके हाथों छाया को दीक्षा प्राप्त होने वाली थी, उसके आगमन से कौन सा नया अध्याय शुरू होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM। बूढ़े बाबा ने अनंग पिशाच के सर पर हाथ फिराया और उससे कहा, बेटा